दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में। आज हम बात करेंगे मैथ के 43वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 30 जनवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपको कह रहा है, सुशांत 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुशांत तथा प्रगति एक साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। तो प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का काम कितने मिनट में, कितने घंटे में करेगी। अब यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या क्या है, वर्ग अलग अलग है। यहाँ 100 पुस्तकें हैं, यहाँ 600 पुस्तकें हैं, तो टाइम को तो हम बराबर कर ही नहीं सकते। अब अगर मैं इसको 100 बनाऊंगा तो 20 पे 80 में 6 का भाग देना पड़ेगा, भाग बराबर जाएगा नहीं। और जब भाग बराबर जाएगा नहीं तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी को 600 बना देता हूं। तो अगर मैं इसको 600 बनाऊंगा तो यहाँ 6 का गुणा होगा और यहाँ भी 6 का गुणा होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा। अब ये भी 600 पुस्तक, ये भी 600 पुस्तक, जो काम मिलेगा वो भी 600। निकालना है 60 का भाग बटा 10 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप देखिए ये कितने घंटे में काम कर रही है, 120 घंटे, मतलब सुशांत अकेली कर रही है 120 घंटे में। सुशांत और प्रगति मिलकर के कर रही हैं इसको 80 घंटे में। ये टाइम है, तो वर्ग कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 40 120, मतलब कितना हो जाएगा ये 240। मतलब इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, प्रगति की एफिशिएंसी 1, तो ये कितनी हो जाएगा 240/1, मतलब ये कितनी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए ये किसका निकला हुआ है, 600 पुस्तक। 600 पुस्तकें कितनी देर में कर रही है। अब आपको निकालना किसका है, केवल 60 पुस्तक। तो इसमें कितने का भाग करना पड़ेगा, 10 का। यहां भी आप 10 का भाग कर दीजिए, तो 10 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो पहला तरीका था, ठीक है। कई तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है, ट्रैक थोड़ा सा बदला हुआ। अब देखिए इस सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से लगाऊं, देखिए सुशांत का मामला कितना है, सुशांत का मामला है 100/30 का, ठीक है। मतलब सुशांत की जो क्षमता है, सुशांत की जो क्षमता है 5, मतलब सुशांत की जो क्षमता, ये इफिशियंसी की बात हो रही है, मतलब इफिशियंसी है 5। सुशांत प्लस प्रगति इसकी कितनी है 600/80, ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 15, मतलब ये है 7.5। अब प्रगति की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब आपको इसका टाइम निकालना है तो निकाल लीजिए, 60/2.5, इसको हटाएंगे 0, 25 चौके 100, 6 गुणे 4, उत्तर कितना आ जाएगा 24। इस तरीके से भी इस सवाल को डील किया जा सकता है, ठीक है। बेहतर तरीका मुझे ये लगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से वर्ग को मुझे क्या करना है बराबर, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, समान काम। अभी तक जितने भी सवाल आप कर रहे थे उसी काम की बात होती थी। यहाँ पर चूंकि काम कितना था 100 था, यहाँ पे 600 था, इसलिए मैंने 100 को 600 को भी मैं 100 बना सकता था। अगर ये मामला 60 घंटे दिया होता या 120 घंटे दिया होता तब मैं इसमें भाग दे देता, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है, तीसरे वर्ष में 4% घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है, तो 3 वर्ष बाद। सीधा सीधा सा सवाल है। ये तो तरीका तो ये है, मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। 62,500, 2% बढ़ी, मतलब 102/100, और 2 साल तक ही बढ़ी 102/100, और गुणे 4% घटी है, मतलब कितना है 96/100। अब आप देखिए अगर इसको मैं काटू 1 2 1 2, इसको कैसे काटेंगे 2 से, 51 50, 51 25, ठीक है। इसको काट लेते हैं, अब इसको फिर काट लेते हैं और ये काट लेते हैं। अब देखिए 51 गुणे 51 24, कितना हो जाएगा 55 25 1 26, 2601 24, 24 1 कम 24, 24 छक्का 144, 24 दूनी 48, ठीक है। ये 424 तो क्लियर है, 8 4 12, 4 1 5 1 6, उत्तर हो जाएगा 62,424। ये आपके जवाब है। एक तरीका तो ये था।
दूसरा तरीका, इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखिए, 2% का मतलब होता है 1/50, मतलब 50 से 51, फिर 50 से 51, ये बढ़ रही है। 4% की दर से घट रही है, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब ये 25 से 24। अब देखिए ये 12, 25, ये 6। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, 62,250, 62,500 बटे कितना, 25 में 25 में 25, 25 हम 625, 25 चौके 100, मतलब इस पे कितने का गुणा हो जाना है, 4 का। 51 गुणे 51 और गुणे, वही डाटा यहाँ। अब करने का तरीका, चाहे आप ये रखो चाहे आप ये रखो, आपकी मर्जी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके भुजाओं की लंबाइयों का योग मतलब परिमाप 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्र। मेंसुरेशन में अभी तक के आए हुए सवालों में संभवतः सबसे खूबसूरत सवाल, और इसमें मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि बात इसने किसकी कर दी है, अंतः त्रिज्या। और जब अंतः त्रिज्या का मामला आता तो हो सकता है आगे वाले पेपरों में परित्रिज्या भी पूछ लिया है। अभी यहाँ पर इसने त्रिभुज नहीं दे रखा है, बाद में हो सकता है वो समबाहु की बात कर ले, हो सकता है समकोण की बात कर ले। यहाँ पर जो सवाल लगाते हैं वो लगाते कैसे है, परित्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, पहले हम इस पूरी बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज। अब इसके अंदर अगर मैं कोई वृत्त बनाऊंगा, तो ये वृत्त बनाऊंगा तो कोई ना कोई इसका केंद्र होगा। ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। और यहां से यहां तक जो लंब डाला जाएगा, ये क्या कहलाती है, वहीं अगर ये वृत्त त्रिभुज के बाहर बाहर बने, मतलब अगर मैं इसको ऐसा कुछ बना दूं, ये क्या कहलाएगा, परिवृत्त। इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। और इससे लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है, ये जो तीनों दूरियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों दूरियां, तो इसको अलग कलर से बना देता हूं, तो अलग कलर से बना, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है परित्रिज्या। परित्रिज्या को हम दिखाते हैं R से, अंतः त्रिज्या को हम दिखाते हैं, ठीक है। पहला मामला तो जो समझने का है वो ये है, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, ठीक है। अब इसके अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब आप देखिए, मैं अगर बात करूं समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, यहां आप लिख लीजिए कि परित्रिज्या मतलब R बराबर होता है A/3, और स्मॉल r मतलब जो अंतः त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या R बराबर होती है A/, यहां पर R/R बराबर होता है, दिख भी रहा हूं, ठीक है। ये बात किसके लिए होती है, ये बात होती है समबाहु त्रिभुज। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज होता कैसे, पहले इसका एक चित्र भी देख लेते हैं। ये होता है समबाहु, ये तीनों भुजाएं क्या होती है, ठीक है। यहां पर ये क्या होती है, ये होती है माहिका, ये होता है इसका केंद्र, यहां से लेकर के यहां तक ये होती है R, और यहां से लेकर के यहां तक ये होती है R, ये होती है 2, और ये होती है, ये बात समझने की, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। अब अगर मैं बात समकोण त्रिभुज की करूं, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो R है, R है, ये क्या होता है, ये मान लीजिए A, B और C, ये क्या
क्या है इसका बेस, मतलब क्या है आधार, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो आर है वो होता है कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में ये बेस है, परपेंडिकुलर है, एच है, हाइपोटेनस है, ये हम इसको बोलते हैं भाई हाइपोटेनस ऑब्लिक टू। और जो आर है वो क्या होता है पी प्लस बी माइनस एच अपॉन, मतलब आधार प्लस लंब माइनस कर्ण, ये अंतःत्रिज्या होती है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अन्य किसी भी त्रिभुज, अन्य त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, अन्य, अन्य त्रिभुज, इसकी बात अभी सवाल में की जा रही है। अन्य त्रिभुज में सब त्रिभुज आएंगे, कोई सा भी त्रिभुज हो इसमें सारे त्रिभुज आ जाएंगे। दिख नहीं रहा कुछ चल रहा है क्या, चलिए अन्य त्रिभुजों के लिए आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होता है ए सी बटे 4 गुणे त्रिभुज का, और आर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन आयतन, ये इसके, ठीक है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, ए सी त्रिभुज की मैं आप सब लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब भी हो सकता है इस तरह के सवाल आए, ठीक है। तो जब इस तरह के सवाल आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल में बोल रहा है अंतःत्रिज्या, त्रिभुज इसमें नहीं दिया हुआ है, और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है ये, क्या होता है ये अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या बराबर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप इस ये क्या होती है, ये होती है ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें जो सवाल में दिया गया वो क्या दिया गया है, आर 8 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, ठीक है। तो अब देख लीजिए अंतःत्रिज्या दी गई है 8, ये हो गया क्षेत्रफल बटे 60 बटे, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा गुणे 30, उत्तर हो जाएगा तो 40 सेंटीमीटर में दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल आ जाएगा, और इससे ये पता लगता है कि एसएससी जीडी में मेंसुरेशन केवल उतनी ही नहीं है कि आप केवल फॉर्मूले रट करके चले जाओ, यहां पर आपको समझना भी आवश्यक है। तो बाहु त्रिभुज में बहुत ही खूबसूरत सवाल बनते हैं यहाँ, ठीक है। इसका आंसर है 240, फार्मूले आप लोगों ने सारे के सारे लिखे लिए, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। रीता और गीता की आय 1600 और 2400 है, तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए रीता की आय कितनी बोल रहा है ये, गीता की आय कितनी बोल रहा है ये 2400, रेशियो कितने का है 2 और 3 का। गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, अधिक। जब भी अधिक और कम की बात आती है तो मामला किसका रहता है, क्या लेते हैं, दोनों का अंतर कितना है 1 का। अब गीता की आय रीता की आय से किसके साथ लगा हुआ है, रीता के साथ, मतलब इससे कंपेयर करना है, तो 1 ज्यादा है तो 1/2 गुणे 100, उत्तर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर, ठीक है। बेसिक सा सवाल है परसेंटेज का। बात करते हैं अगले सवाल की, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था BC अपॉन ए, जहां पर ए ये है, ठीक है। अब देखिए BC मतलब 1/3, C मतलब 1/4,
और a मतलब 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/3 गुणे 1/4 और गुणे 2/2 दूनी 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 1/6 और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। बेसिक सा सवाल है, शुरू के पेपरों में काफी पूछा गया है, भिन्न के रूप में क्या सिंपल डाटा देता था, वहां पर आप लोग काफी निकाल चुके। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 6:14, 4a प्लस 3b अनुपात 4a माइनस 3b का अनुपात। अब देखिए a और तो a करनी पड़ेगी, और मैंने आप लोगों को इसमें कई बार ये बात बताई है। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14। आप लोगों को नाव और धारा वाले सवालों में भी है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में ये, धारा के विपरीत में ये। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 14 प्लस 6/2 और b बराबर कितना है 14 माइनस 6/2, मतलब ये 20/2 मतलब कितना हो जाएगा 10 और ये 8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4, मतलब a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। 40, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप रख दीजिए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 4a प्लस 3b अपॉन 4a माइनस 4 गुणे 10 प्लस 3 बटे 4 गुणे 10 माइनस 3 गुणे। अब अगर थोड़ी सी भी आप अगर बुद्धि लगा पाओ तो यहां से मैं 4 को बाहर कर दूं तो अंदर कितना बचेगा 10 प्लस 3, और यहां से भी अगर मैं 4 को बाहर कर दूं तो यहां से कितना बचेगा 10 माइनस 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 13/7 दिया हुआ है ऑप्शन पर। ठीक है, 52 बटे कितना आ जाएगा, ये 52/28 भी कर सकते थे। ठीक है, 4 से कट गया होता, 4 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। सवाल लगाने का जो बेसिकली तरीका है, ये देखिए वास्तव में ये योगांतरानुपात, क्या ये योगांतरानुपात है, मतलब 40 बटे योगांतरानुपात, यहाँ योग हो गया और यहाँ क्या हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोला विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 2 केजी के स्थान पर 1600 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। सवाल किसका है, और बेईमानी के सवालों को बताया था कि प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 1000 रुपए प्रति किलोग्राम मानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब 2 किलोग्राम का मामला है, मतलब वो 2000 का होगा और क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, जितने में सामान बेचा जाता है वो तो होता है उसका विक्रय मूल्य, और जितना सामान दिया जाता है वो होता है उसका क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए 2 केजी का मामला है, मतलब इसका, और किस पर बेच रहा है, वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1000, मतलब कितने का सामान हो जाएगा ये। अब ये तौलता कितना है 1600 ग्राम, तो जो सामान दिया जाता है वो क्या होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, तो लाभ कितना कमाया बंदे ने, लाभ कमाया, तो हटा दीजिए कितने का 400 का, तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो किस पर निकलता है हमेशा, वो निकलता क्रय मूल्य, और गुणे कितना प्रतिशत निकाल, तो अब ये कितना हो जाएगा 400 1600 और गुणे कितना 400 से इसको काट दीजिए 4 बार, इसको काटेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 25% दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, अच्छा सवाल कहा जाएगा क्योंकि सवाल में थोड़ा सा उसने आगे पीछे कर दिया है, मतलब 1 केजी के बजाय बात उसने 2 केजी। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी और सी एक काम को 15, 30 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम पूरा होने से 1 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। दिनों की संख्या जो पूरे कार्य को कर, यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब काम छोड़ने की बात है, तीनों लोगों ने काम प्रारंभ किया, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कुछ आदमी छोड़ गए, और दूसरी स्थिति रहती है काम खत्म होने के कुछ दिन पहले कुछ आदमी कोई आदमी छोड़,
तो जो आदमी काम शुरू होने के बाद काम छोड़ करके चला जाता है उसे हम क्या बोल रहे थे? बेवफा सनम। जो बेवफा है उसके किए गए काम हटा दीजिए, मतलब टोटल वर्क में से उसको तो छोड़ के चला गया। और दूसरा आदमी वो काम खत्म करना चाहता तो था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वो 2 दिन लास्ट में काम पे नहीं आ पाया। तो भैया जो तुम्हारा काम है, चूंकि हम भाई भाई हैं, तुम्हारा काम है वो हम कर लेंगे, तुम्हारी कोई मजबूरी है तो जो उसके द्वारा किया गया काम था, जो वो काम करता वो काम हमने किया, तो जो उसका काम था उस काम को आप टोटल में जोड़, मतलब एक जगह घटाना है और एक जगह जोड़ना है। यहां देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ए बी और सी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? ये 15 दिनों में, 30 दिनों में, और ये कितने दिनों में? 30। ठीक है, इनका वो निकालेंगे, ये तो इसी के अंतर है। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। मतलब वर्क कितना है, मतलब इफिशियंसी 60 में से 15 का भाग 4, 60 में से 30 का भाग 2, 60 में 20 का भाग, मतलब ये आ गई इसकी। अब इसने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? एक काम खत्म होने से एक दिन पहले, मतलब ये टोटल एक दिन। एक दिन का मतलब कितना हुआ? 4 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? ये कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। ये कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 2 दिन, मतलब 2 गुणे 2, यहां भी बराबर कितना हो गया? तो ये टोटल काम कितना हो गया? अब ये जो टोटल काम है, इस टोटल काम को, ये जो काम है इसे हमें टोटल काम में जोड़ देना है। अगर ये तीनों मिलकर के करते तो काम कितना करते? 4 2 6, 6 और 3। अब जो हमारा टोटल वर्क हो गया वो हो गया 60, तो पहले से ही था। 8 इनमें चारों का है, मतलब कितना हो जाएगा? ये 68। मतलब मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा 68/9, 9 सत्ते 63, 7 से ही 5 बटे। ठीक है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 250 मीटर और 450 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि वह एक ही दिशा में, जब वो एक ही दिशा में चलती है, 2 ही सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। एक तो दिशा समान है और एक दिशा विपरीत है। अगर दिशा समान है तो चाल हमेशा घटेगी, और अगर दिशा विपरीत है तो चाल हमेशा जुड़ेगी। यहाँ एक ही दिशा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर जो बात है वो बात किसकी है? समान। आप देखिए एक दूसरे को पार करेंगी, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी। अब देखिए दूरी, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी, चाल क्या होगी? देखिए चूंकि समान है तो 40 माइनस, अब एक लोचा है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको आप बदल दीजिए। समय किसमें दिया हुआ है? एक दूसरे को पार करेंगे मिनट में, सेकंड में निकाल लेते हैं, फिर उसको मिनट में बदल। अब देखिए 40 माइनस 30, ये किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर, मतलब बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा, मतलब मामला है 5 बटे। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 650, 18 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 18, 40 में से 30 गया 10, 10 और 2 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 13, मतलब हो जाएगा 13, 18 काहे में? सेकंड में। उत्तर काहे में चाहिए? मिनट में। ठीक है भैया, मिनट बना देते हैं। 13 गुणे 18 बटे कितना? 60 सेकंड को मिनट बना रहे हैं। 6 3 18, 60, तो 13 किया 39 बटे 10, 0 हटाएंगे दशमलव, मतलब उत्तर हो जाएगा 3 ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है। पर ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में बहुत ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति केजी और चावल 40 रुपए प्रति, मतलब सीपी क्या देखो, जो क्रय मूल्य है, ठीक है, उसने 80 केजी गेहूं, पहले पूरा पढ़ ही लेते हैं। 22 प्रति केजी, 20 किलो प्रति केजी, रुपए 21 प्रति केजी से बेचा, गेहूं बेचा। उसने 40 किलो चावल 95 और 60 किलो चावल 93 इस सौदे में उसका लाभ किया। लाभ की बात हो रही। अब हम पहले बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं, कौन कौन सी है? गेहूं है, और गेहूं का रेट क्या है?
भैया। और फिर क्या है, चावल है, चावल का रेट कितना दिया हुआ है, ये तो सीपी है, क्योंकि लाभ चाहिए तो हमें एसपी भी, तो एसपी तो दिया हुआ है, तो यहां पर है, यहां पर है, देखिए कितना है, पहले 80 किलोग्राम 22 रुपए प्रति केजी, मतलब 22 रुपए के हिसाब से उसने कितना बेचा है, 80। अब यहां देखिए 22 खरीदा, इसका बेचा 22 का, गेहूं की बात हो रही ना, गेहूं की बात। तो यहां पर जो लाभ है इसका, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे लाभ, तो लाभ हो गया 2 गुणे, मतलब ये कितना हो गया, ठीक है, ये आप मनी मन भी कर सकते हो। दूसरा फिर उसने कितना बेचा है, 20 केजी 21 के हिसाब से, 21 रुपए के हिसाब से कितना बेचा है, मतलब यहां पर लाभ है 1 रुपए का, मतलब टोटल कितना हो गया, ठीक है। फिर आता है मामला चावल का, 40 केजी चावल 95, खरीदा कितने में है, 80 में, 95 रुपए में कितना बेचा है, 40, मतलब यहां पर लाभ कितने का है, 15 का, और 40 किलो, मतलब टोटल लाभ कितने का हो जाएगा, ठीक है। फिर और कितना बेचा है, 60 केजी 93 के हिसाब से, 93 रुपए के हिसाब से कितना बेचा है, 60 केजी, यहां लाभ कितने का है, 13 का, 60, मतलब कितना हो गया, 700। अब ये टोटल लाभ आप जोड़ लीजिए, देखिए 160 20 180, 180 और 600 780, और 780 का डबल, 0 2 8 16 2 7 14 1 15, उत्तर हो जाएगा 1560 रुपए। क्या हुआ है आपको पर, तो सवाल इतना बड़ा है नहीं वास्तव में। देखिए यहां पर इस बात को आप समझिए कि आपको ये पता है कि 20 रुपए खरीदा है, 22 रुपए बेच रहा है, मतलब लाभ 2 रुपए का हुआ, और 2 रुपए 80 किलो में हुआ, मतलब टोटल लाभ होगा। फिर 21 रुपए के हिसाब से उसने 20 केजी बेचा, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ 20 किलो में, मतलब टोटल लाभ कितने का हो गया, 20 का। ये मामला किसका हो गया, गेहूं का। चावल को उसने 95 बेचा, खरीदा 80 था, 95 बेचा, मतलब लाभ 15 का, 40 किलो बेचा। फिर 93 का बेचा 60 किलो, मतलब यहाँ 13 का लाभ हुआ कितने पर, 60 पर, मतलब 780 का। ये टोटल लाभ है, आप जोड़ लीजिए, यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9y² का मान क्या है, जबकि x बराबर 2.5 और y बराबर 0.5, 9y²। पहले तो इसी को देखते हैं, देखिए इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3² y², या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें a² माइनस b² से, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, y, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 3y और x माइनस, देखिए पूरा समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल लिखा है, वैसे मुझे ये दिख ही रहा था, ये 3 है, और माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मतलब x प्लस 3y x माइनस 3y। अब जो वैल्यू है उसको आप पेस्ट कर दीजिए, ये है 2.5 प्लस 3 गुणे 2.5, और 2.5 माइनस 3 गुणे 0 बन गया। अब ये कितना 2.5, 5 तिहाई 15, 1.5, और यहां पर 2.5 माइनस 1.5, यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 4 आपको पर, ठीक है। कुल मिलाकर के ये सवाल वास्तव में दिख तो रहा है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन है ये सवाल अलजेब्रा, ठीक है। अभी हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 4 तारीख से एसएससी जीडी के लिए, उसमें एक टॉपिक हम उठाएंगे सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक फॉर्मूले का। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसमें आप लोगों को देखने के लिए कि सवाल दिखता तो सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन वास्तव में वो होता किसका है, अलजेब्रा का। बात करते हैं अगले सवाल। अब देखिए 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट की लागत 17,640 रुपए होती है, अंकित मूल्य क्या कीजिए।
2% कम, 2% कम कर दिया मतलब कीमत कर कितने दी? 98%। और 98% की वैल्यू दी हुई है 17,640, मतलब 98% की वैल्यू दी है 17,640। आपको निकालनी है वैल्यू 100% की, मतलब 17,640 बटे 98 और गुणे कितना 100। दशमलव में तो नहीं है, मतलब कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कटेगा ये 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से तो कट नहीं रहा। 14 सते 98, 7 से कटना चाहिए, 14 से काट के देखिए। 14 सते 98, 14 एकम 14, 3 36, 14 दूनी 28, 8 84, 14 6 84। अब ये 7 से कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 180 और 180 में 100 का गुणा करेंगे मतलब 18, 180 तो था ही, तो और बना दिया। उत्तर कितना हो गया? 18,000 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है क्योंकि सवाल बढ़िया दिया गया है, बहुत ही आसानी के साथ ये कट गया। बात कर लेते हैं सवाल। ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए पर वापस आती। देखिए, जाती है फिर वापस आती। पूछ क्या रहा है? औसत चाल। अगर औसत चाल पूछ रहा है, दूरी कुछ भी हो, एक जगह से दूसरी जगह तक गया और फिर वापस लौट आए, दूरी क्या हो गई? और समान दूरी हो गई तो जो औसत चाल है वो क्या होती है? वो होती है 2ab अपॉन ए। और देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखा, गया कितने से है 60 से, आया कितने से है 40 से, और बटे 60 40, मतलब ये मामला कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे कितना 100। 1 2 6 दूनी 12, 12 चौके 48। उत्तर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर। और ये दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 मीटर है, एक नया घन के बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 4 5, भुजा तो हो जाएगी 6, 6 6 36, 216। उत्तर तो 216 है। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। मैंने अभी पिछले पेपर में या उसके पिछले पेपर में आपसे चर्चा की थी। 3 4 5 6 को आप फोल्डेड कह सकते हो। देखिए मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब भी कोई घन पिघलाया जाता है, मतलब एक बड़ी आकृति पिघलाई जाती है और उसकी आकृति बनाई जाती है, तो दोनों का जो आयतन है समान होना चाहिए। अब बड़े घन का जो आयतन है, बड़े घन का जो आयतन है वो क्या होता होगा? 3 छोटे घनों के आयतनों के बराबर। बराबर होगा किसका? 3 छोटे घन। ठीक है, अब देखिए बड़े घन के आयतन को मान लीजिए, मैंने मान लिया 1, छोटे घनों के आयतनों को 3 क्यूब 10, घन का आयतन 1 क्यूब होता है। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 3 रूट, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 64, जोड़ेंगे 216 ही आएगा। 7 4 11 5 16, 2 1 3 6 3 9, 12 और 9 21, 216, 3 रूट 216 मतलब कितना हो जाएगा? ये क्या है इसकी? अब आपसे पूछ क्या रहा है? पृष्ठीय क्षेत्र, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना? स्क्वायर, मतलब 6 गुणे 6 का स्क्वायर। उत्तर कितना हो जाएगा 216 दिया गया है आपको ऑप्शन पर। यहां आप लोग याद रखिएगा 3 4 5 अगली 6, फिर इसी के डबल कर लीजिए 6 8 10, पूरा कर लीजिए 9 12 15 में भी एक बढ़िया डाटा है। जैसे मैंने आप लोगों को त्रिभुज में 13 14 15 वाला आपको बताया था, वैसे ही दिमाग में बैठाए रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके ही पेपर में ये सवाल आ जाए। तो ये सवाल आप तुरंत लगा सकते हो कि अगर 3 छोटे घनों की भुजाएं 3 4 5 है, उससे जो बड़ा घन बनेगा वो कितने का बनेगा? 6 का। हो सकता है 6 8 10 दे दे तो जो घन बनेगा वो कितने का बनेगा? 12 का। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
ठीक है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल, ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर। ज्यादातर ऐसे सवालों में पूछा यह जाता है कि 50% अंक प्राप्त किया 100 अंकों से फेल, 78% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक ज्यादा। लेकिन यहां पर देखिए उत्तीर्ण अंक से 30%, लगता आवाज का कुछ इशू आ गया था। मैं आप लोगों को इसको बता देता हूं। देखिए सवाल में जो आपको कह रहा था 50% अंक प्राप्त करते हैं 100 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसको पास होने के लिए चाहिए 50% प्लस 50% प्लस में आपको बोला एक आदमी 78% पाता है जो उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक है। 30% अधिक इसका मतलब कि 1.3 का उत्तीर्ण अंक आप निकाल चुके हो, ये दिया 1.3 कर लेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपसे पूछ क्या रहा था अधिकतम अंक, अधिकतम अंक होते हैं 100% और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नकद में सेल फोन खरीदने पर एक दुकानदार 7.5% की छूट देता है, मूल्य 18,000 रुपए है, छूट का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को दिखता था विक्रय मूल्य पूछता था तो हम क्या करते थे 100 में 7.5 को घटा देते थे। सवाल इजी कर दिया, सवाल बहुत इजी इसलिए सेटअप देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट मतलब 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 और 2.5% की वैल्यू हो जाएगी 450, दो तो उत्तर हो जाएगा 1300। ठीक है, अभी अगर लगाने की बात हम करें तो 18,000 गुणे 7.5 बटे 100.01212, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126 और 9 135, उत्तर कितना। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे 18,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रुपए से चक्रवृद्धि ब्याज होकर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपए था। बढ़िया दिनों के बाद कुछ
बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 2 वर्षों का जब मामला आता है तो x बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू 720 उसने दे रखी है, p की वैल्यू 18,000 उसने दे रखी है, r की वैल्यू आपको निकालनी है और ये कितना है 100 गुणे 1 2 1 2 1 इतना तो कैंसिल हो गया। अब r पर कितना हो जाएगा 720 गुणे 10 बटे 18, 18 चौक 72 मतलब 40, तो r बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 400 मतलब उत्तर हो जाएगा दिया गया है आपको। अब इसी सवाल को लगाने इस तरह के सवाल आप लोगों को शुरुआत के पेपरों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिले, बाद में इस तरह के सवाल आने बंद हो गए, लेकिन इसमें पूछ लिया। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया जब कभी भी अंतर वाले सवाल आए, स्पेशली अगर 2 साल का मामला है, तो आप उसे फॉर्मूले से अटेंड करिए। अटेंड करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा कुछ मगजमारी की जरूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्मूले में रखिए उत्तर निकालिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, मतलब नाव की चाल 9 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा में, मतलब धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक स्थान से पहुंचकर वहां से मूल स्थान मतलब गया और आया, दूरी समान रहेगी, 9 घंटे का समय लगता है, मूल स्थान से वो कितने। नो डाउट बोट एंड स्ट्रीम का ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी तक सवालों में क्या रहता था, नाव की चाल धारा की चाल ही पूछ, पहली बार आपको समय देकर के दूरी पूछी। अब इसमें एक बात आप समझिएगा, एक आदमी यहां से चला यहां तक गया, क्या है, एक बार तो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार वो धारा के विपरीत आएगा, ठीक है। मतलब एक बार जो उसकी चाल होगी वो होगी x प्लस वाई और दूसरी वाली चाल क्या होगी x माइनस वाई। ये जो आपको 9 घंटे दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, ठीक है, दूरी बटे चाल। अब यहां पर समस्या ये है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ये जाने का हो गया, ये आने का हो गया, और टोटल टाइम कितना लग रहा है। यहां पर आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, d की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको फॉर्मूले को अगर आप और सिंपल सा बनाना चाहें, अगर और सिंपल सा बनाना चाहें तो ये कैसे बन सकता है, देखिए d को अगर मैं बाहर ले लूं तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहां क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब अब जो पूरा मामला बनेगा बराबर t, मतलब जो आपका फॉर्मूला वो बनेगा t बराबर 2x, सॉरी d इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। अब आप चाहे सवाल को कैसे भी लगाओ, इसी फॉर्मूले पे आप सवाल को रख लो, इसको फॉर्मूला बना लो, सवाल वास्तव में, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता तो d 9 प्लस 4 कितना आ जाता है, ये 13 प्लस 9 माइनस 4 कितना आ जाता है 5 और बराबर कितना है 9 घंटे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, d को अगर मैं बाहर भी न करूं तो कितना हो जाएगा 5d प्लस 13d बटे 65, तो 13 5 18d बराबर 65, 9 दूनी 18, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 बटे 2 मतलब 32, ठीक है, उत्तर आपका। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं रखता, देखिए x की वैल्यू कितनी है, नाव की x है, धारा की, देखिए अगर मैं इससे लगाऊं d माइनस वाई, अब t कितना है 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना है 81 माइनस 16 बटे 2 मतलब 65 बटे 2, मतलब यहां भी उत्तर कितना। अब आप इसको फॉर्मूला ही बना लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूं,
इसको आप जो है, अगर आपको फॉर्मूला अभी तक नहीं है तो आप फॉर्मूले के तौर पे यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या था, मूल रूप से औसत पूछा गया, और औसत में क्या रहता है, योग बटे संख्या। योग क्या है, अगर एक ही कमीज की बात की होती तो हम सीधे 175 बटे 250, 175 250 बटे 2 कर देते। यहाँ मामला कितने, 3 कमीज है और पतलून कितनी है, 6। तो योग क्या होगा भाई, पहले तो हमने पतलून का ही गुणनफल कर लिया, शर्ट का, किसका, कमीज का, फिर शर्ट का, और बटे कितना, उन दोनों संख्या। हल कर दिया, उत्तर कितना आ गया, 225। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा किसका है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए मैंने इसमें आप लोगों को बताया था, BODMAS का जो रूल है, सबसे पहली बात वो बोलता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, और ब्रैकेट में भी जो सबसे छोटा कोष्टक उसे सबसे पहले हल करना है। अब यहाँ देखिए, हम सबसे पहले मामला यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, मतलब पहले ऑफ हल होगा, मतलब 3 माइनस 6 गुणे 2, तो 3 माइनस 12, मतलब यहाँ का मान कितना है, -9। अब मैं यहां से उठाऊंगा मामला, तो ये कितना है, -9, प्लस और माइनस से -9 ही रहे, तो अब ये पूरा मामला कितना हो गया, -18। अब मैं यहां से उठाऊंगा मामला, तो यहाँ कितना है, -2, ये हो गया, प्लस लगा, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, मतलब ये पूरा डाटा हो गया -20। अब मैं इस पूरे को लूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 आगे 10, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ऋण और ऋण धन 20, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। काफी बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, स्पेशली पास और फेल में, और अंतर एक दो सवाल और अच्छे थे, इसमें एक तो लाभ वाला जो पूछा गया था। इसके अलावा आज के वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि आज हमारे ऑडियो सिस्टम ने बीच बीच में हमें धोखा दिया। अगर ऐसा है और आपको उसकी वजह से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए हम दिल से आपसे क्षमा चाहते। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट का। तब तक के लिए जय।